बहुत ही बेसिक एक एजुकेशन होती है और जो कंपनीज होती है वो किस बेसिस पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए भाई। सेकंड वीडियो हमारी ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे और आई एम वेलकमिंग यू ऑल। सो ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटर बन सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है और जो कंपनीज होती है वो किस बेसिस पे इन्फ्लुएंसर मार्केटर को हायर करती हैं, अपने जो ब्रांड होती है, एजेंसीज होती हैं। और मैं बताऊँगा कि आप अगर कौन से कोर्सेज आपने ग्रेजुएशन किससे किया है तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है इस कोर्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो बहुत मज़ेदार वीडियो थी, मतलब काफ़ी अच्छी थी। तो पहले आप उसको भी देखना ताकि आपको पूरी सीरीज समझ में आए कि आगे हम क्या करने वाले हैं और इस चैनल का असली मकसद क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटर बनने के लिए एजुकेशन होता है, अगर आपने किया होगा तो कर सकते हैं। एक होता है मास कम्युनिकेशन, और अगर मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म को परसू करवाते हैं। तो अगर आपने मास कम्युनिकेशन किया होगा तो बेसिकली आपको एक प्रायोरिटी मिल जाती है किसी भी फील्ड, किसी भी कंपनी में या फिर किसी ब्रांड में, एजेंसी में एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर वर्क करने की। सो अब बात करते हैं कि आपको बनना कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटर। सो सबसे पहले तो आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए भाई। भूख ऐसी कि हाँ, मुझे लोगों से बात करने में नहीं डरना है, लोगों से बात करनी है खुल के। हाँ, काफ़ी मैं भी इंट्रोवर्ट था, अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, बट एट वर्क प्लेस अब मेरी वो इंट्रोवर्टनेस जो है वो जा चुकी है। सो अभी मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ काम के मामले में। और आप सोचते हैं ना कि क्यों बात करनी, किससे बात करनी, क्यों, मतलब क्या सोचेगा सामने वाला। आप ये बताओ कि अगर आपसे कोई कुछ पूछता है या कोई बात करता है तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में। मुझे पता है कि 99.99% लोगों का आंसर हो कि कुछ नहीं सोचते हैं भाई। किसी ने कुछ पूछा, बता दिया, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप अगर नहीं सोच रहे किसी के बारे में कुछ भी, तो आपके बारे में कोई क्यों सोचेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। तो बस यही बात है कि आप सबसे पहले आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओ थोड़े से। इंट्रोवर्ट का इसमें कोई काम नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो मास कम्युनिकेशन से तो आप सिंपली आप कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको जाहिर तौर पे प्रायोरिटी मिलने वाली है। हाँ, अगर आपने कभी कोई छोटे मोटे इंटर्नशिप किए हैं या किसी जर्नलिज्म हाउस में या फिर किसी मतलब मीडिया हाउस में या फिर कहीं आपने ऐसा कुछ काम किया जिसमें मार्केटिंग फील्ड में कुछ काम किया, तो आप एलिजिबल हो काफ़ी हद तक अप्लाई करने के लिए, और आपके जो सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि भाई देखो, कंपनी चाहती है कि जो भी जिसको मैं हायर करें उसको थोड़ा तो उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, वो बोलना जानता हो, एक्सट्रोवर्ट हो। क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग फील्ड में, एक तरह से मार्केटिंग ही है, बट एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर आपको बात करना आना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जिसमें आपको नेगोशिएशन, मतलब जैसे बातचीत करना। अगर मान लो कहीं पैसे की डील हो रही है तो उसमें कैसे कम मिलाना है, ब्रांड के अकॉर्डिंग कैसे काम करवाना है, कितने पैसे में काम करवाना है। और ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कंपनीज चाहती हैं उनको आता हो। अगर मान लो आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आप चाहते हो फिर भी एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर वर्क करना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ट्राई करो कि आप कहीं से इंटर्नशिप मिल जाए आपको। और अभी के टाइम में बता रहा हूँ मैं, इससे मतलब 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो कंपनीज उस टाइम डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटर हायर करती थी, इन्फ्लुएंसर मार्केटर हायर करती थी। हाँ, तो क्योंकि उन्हें उतना आइडिया था नहीं कि सिखाएंगे कैसे। मतलब अगर मान लो आप जॉब इंटर्न हायर करते हो तो आपको उसे सिखाना पड़ेगा इंटर्न को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले कंपनीज को इंटर्न हायर करना मतलब उतना प्रोडक्टिव लगता नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं जो ट्रेन करे। बट अब मार्केट में ऐसा हो गया कि कंपनीज काफ़ी तक समझ गई हैं, काफ़ी एआई आने की वजह से समझ गई कि हाँ कैसे कैसे क्या चलता है। तो अब इंटर्नशिप पाना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फील्ड में इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट हाँ ईजी काफ़ी हो गया है। क्योंकि अब इंटर्नशिप बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे ब्रांड आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर मान लो आपको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो कई बार वो एक्सपीरियंस किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए काम नहीं आता है। जैसे मान लो आप किसी अभी ब्यूटी ब्रांड में हो और आप आई गेमिंग में जाना है, तो वो ब्रांड आपको कंसिडर नहीं करेगा कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसा हो गया है कि अब ब्रांड जो है वो चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग हम लोगों को ग्रो करें, उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करें, उनको सिखाएं चीज़ें, उनको बताएं कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है। तो अब इंटर्नशिप पाना काफ़ी अच्छा आसान है और वो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। और अब तो ऐसा होगा कि अगर आप एक अच्छी फील्ड को स्टार्ट करते हो, अच्छी फील्ड में स्टार्ट करते हो वर्क एज अ इंटर्न, तो आप ऐसे कह रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ चुनो जिसमें आप लॉन्ग टर्म वर्क कर सको, तो आप उसमें ही इंटर्नशिप करो। ऐसा नहीं कि अगर आपको दौड़ना है तो आप चलने के लिए इंटर्नशिप करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप दौड़ने की ही इंटर्नशिप करो, वहीं से स्टार्ट करो, ताकि आपको बाद में जाकर दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें चलती है एक साथ में। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मार्केट बहुत छोटा है, या मार्केट कोई भी मार्केट बहुत छोटा है, इसमें स्कोप नहीं है या फिर इसमें बहुत चीज़ें लिमिटेड हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 800 से 800-900 करोड़ लोग हैं। तो बस ये है कि हाँ मार्केट बहुत बड़ा है। और अभी बता रहा हूँ कि
जो बाहरी कंपनी है वो भी इंडियन एजेंसी से अपना वर्क कर रहा है, क्योंकि भाई उनकी काफ़ी कॉस्ट इफेक्ट पड़ता है इफेक्टिव, तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सीख सकते हो, जान सकते हो। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है तो इंटर्नशिप आप ज्वाइन कर लो, 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने करो, जानो, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ, नई जॉब्स ढूंढो। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अब बात करते हैं कि क्या लाइक जब कंपनी से आप हायर करती हैं तो किन क्वालिटीज़ पे फोकस करती हैं और क्या चाहती हैं वो आपसे कि आपको क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग वो जानना चाहती है कि आपने कोई काम किया कि नहीं किया। तो मान लो मैं इंटर्नशिप से स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। तो मान लो आपने कुछ काम नहीं किया तो आप बोलोगे हाँ मैंने ये कोर्स किया है और लाइक मुझे इसमें वर्क करना है, मुझे जानना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काम करना है और मुझे इन्फ्लुएंसर की जो दुनिया है उसको काफ़ी करीब से जानना है और लाइक इसमें कैसे क्या होता है, कितना स्कोप है, ये सब चीज़ें जाननी। तो मुझे लाइक एक्सपीरियंस नहीं है हाँ, बट अगर आप एज अ इंटर्न भी ज्वाइन करने जा रहे हो किसी कंपनी को, अगर इंटरव्यू आप दे रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होना चाहिए। बेहतर इसलिए क्योंकि ताकि कंपनीज आपको जब ट्रेन करें, वो समझाएं आपको, तो आप चीज़ें आसानी से ग्रैब कर लो। क्योंकि मान लो अगर आपको बात करना नहीं आएगा तो आप क्या बात करोगे किसी से भी, लाइक आप कंपनी में बात नहीं करोगे, इंट्रोवर्ट बैठे रहोगे किसी कोने में। तो बस सबसे पहले कि अपने आप को ग्रो करो, अपने आप से बातें करो, समझो कि हाँ कैसे कैसे बात करनी है, कैसे चीज़ों को समझाना है। तो बस फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। उसके बाद आता है कि एक होती है टीम बिल्डिंग और एक होता है लाइक गैदरिंग। गैदरिंग मीन्स आप ग्रुप में बैठो, बातें करो, आप डिस्कस कैसे करते हो। आपके डिस्कशन के लिए पास जो माइंड पावर है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जाके अपनी बातों को रख पाओगे और आगे जाके आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये बेसिक है कि आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आपको बात करने आनी चाहिए, आप ग्रुप डिस्कशन में भी काफ़ी अच्छे हो। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ने वाले हो किसी भी इंटर्नशिप के लिए। तो अब बात करते हैं इसमें कि इंटर्नशिप कैसे लाइक स्टार्ट हो सकती है। तो इंटर्नशिप में सबसे पहले आपको कहीं भी जाओगे, आप चाहे जॉब कर रहे हो या फिर इंटर्नशिप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको वो कहेंगे कि आप एक डेटा बनाओ। ठीक है, डेटा बनाओ, लेकिन डेटा से पहले आपकी आती है एनालिसिस। मान लो वो कह दें कि एक ब्रांड है हमारे पास और लेट्स सपोज कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का आता है बिग बिलियन डेज। तो उसमें मान लो कि हाँ एक मतलब कोई ब्रांड है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में सैमसंग का मान लो, तो कहते हैं वो सैमसंग कैंपेन आया सैमसंग के लिए और उसके लिए हमें कैंपेन रन करना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। तो सबसे पहले कहेंगे कि आप एक डेटा बनाओ, लेकिन डेटा बनाने से पहले क्या आता है इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे इन्फ्लुएंसर की, भाई कौन सा इन्फ्लुएंसर सैमसंग को बेहतर रिटर्न दे सकता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू। क्योंकि भाई देखो सैमसंग को ऑलरेडी पता है कि उसकी सेल्स आ रही है, लेकिन वो चाहता है कि इन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वो और बड़ी ऑडियंस तक पहुँचे, लोग उसको जाने, उसको देखें, उसके फीचर्स को देखें कि हाँ उसके जो फ़ोन्स हैं या फिर कोई और भी लाइक ऑडियो लाइक क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो डिवाइसेस हैं, हाँ इन सब के फीचर्स क्या हैं। तो चाहता है कि वो जाने लोग, और जानने के बाद ही एट द एंड वो उनके कस्टमर बन के उनके पास आने वाले हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे इन्फ्लुएंसर अपने लिए कि कौन सा इन्फ्लुएंसर बेस्ट है। और सैमसंग भाई बहस बात है बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आप कभी भी नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर के लिए लाइक मान लो कि आप ना के बराबर सिलेक्शन करना कि हाँ नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर उनके लिए सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये मतलब इसकी पॉसिबिलिटी एकदम जीरो है। क्योंकि भाई सैमसंग के पास बड़ा बजट है, बड़े ब्रांड है और उन्हें पता है कि कैसे उनको इन्फ्लुएंस चाहिए अपने ब्रांड के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो बोल देंगे हाँ मेरे कम से कम मिलियन फॉलोअर्स हों या फिर मिलियन लाइक व्यूज़ आते हों एवरेज वीडियोज़ पे। तो उसके अकॉर्डिंग टायर 1 लाइक जो बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर और बड़े शहर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रमोशन करवाएंगे, ताकि उनकी जो ब्रांड वैल्यू भी पता है, उन्हें भी पता है कि उनकी ऑडियंस कौन है और उनकी व्यूअर्स कौन है और उनके बायर्स कौन है। अगर किसी ब्रांड को पता है अपना बायर कौन है, तो उनका बायर कौन है और बायर आता कहाँ से है, किस रीजन से आता है, तो वो अपने कैंपेन को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से काफ़ी हद तक चला सकते हैं। अब मान लो आपने क्रिएटर जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आप बनाओगे प्रॉपर लिस्ट में क्या होता है, मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ 20 क्रिएटर हैं, तो अब बनाओगे एक पूरा डाटा 20 का कि उसकी उनके नाम क्या हैं, उनके चैनल की आईडी क्या है। अगर वो आप चाहते हो यूट्यूब पे करना तो यूट्यूब लिंक जो भी हो सकता है, यूट्यूब का नाम हो गया, फिर उनकी कैटेगरी क्या है, ये बता दूँ कि एक ब्रांड के लिए मल्टीपल कैटेगरीज के इन्फ्लुएंसर वर्क कर सकते हैं। तो एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटर आपकी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी को सिलेक्ट करो। इससे होगा ये कि आपको लाइक काफ़ी हेल्प मिलेगी, लाइक कि अब एक कैटेगरी में एक लिमिटेड होता है, हर कैटेगरी में क्रिएटर्स लिमिटेड हैं क्रिएटर्स बहुत सारे, बट जो आपके काम आएंगे वो लिमिटेड है। तो इसलिए कहता नहीं हूँ कि ये चीज़ें प्रूवन है कि अगर एक ब्रांड के लिए मल्टीपल कैटेगरीज काफ़ी काम करती है, तो आप सबसे पहले एक डेटा बनाओगे कि हाँ किस कैटेगरी का है, इसके फॉलोअर्स कितने हैं, इसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, और इसने पहले कभी कोई कैंपेन रन किया नहीं, कोई कैंपेन में किसी पार्टिसिपेट किया नहीं, या फिर उसके डाटा क्या है, वैल्यू क्या है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। तो डेटा आप इसका बनाओगे कि हाँ ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके बाद जब उससे बात करोगे, ताकि बात करने के लिए क्या होता है फर्स्ट सबसे पहले आपको उसकी लाइक मोस्टली जो क्रिएटर्स होते हैं बड़े,
हमारी बात सैमसंग कर रहे हैं तो बड़े क्रिएटर्स हैं, उनकी लाइक बायो में, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी मिल जाएगी ईमेल आईडी। कई बार तो कई वेबसाइट्स पे लाइक उनके कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, तो उनका लाइक कोल ईमेल्स करो, मैसेज करो, कॉल करो। हाँ, आपको लाइव देखो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपको इन्फ्लुएंसर से बात करने में सबसे हेल्पफुल क्या होगा कि आप सामने से पैसे पे करने वाले हो। अगर आप किसी को पैसे पे करने वाले हो तो वो आपकी बात सुनेगा भी। हाँ, अगर नहीं करना हो तो मना कर देगा, लेकिन वो आपकी बात सुनेगा ज़रूर। तो इसलिए आप इस चीज़ को एज अ कॉन्फिडेंस लेकर चल सकते हो कि हाँ, सामने वाले बंदे से डरना नहीं। कि देखो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, डरोगे, जाहिर सी बात है। और कई बार लोग सोचते हैं कि क्यों बात करनी है, कैसे बात करेंगे, नहीं। क्योंकि आप पैसे पे करने वाले हो तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, और उसको आप अगर मना कर देगा कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर किसी और बात करोगे। बस ये है कि हाँ, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर कि आपके जो बात करने के चांसेस हैं, रिटेंशन के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपके लिए क्या चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी किसी भी ब्रांड से डील लेने के लिए, और कैसे आपको, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप कैसे ब्रांड को रीच कर सकते हो, आपके पास क्या क्या मेथड हैं ब्रांड डील लेने के लिए। क्योंकि क्या बात देखो, सभी इन्फ्लुएंसर्स तक इन्फ्लुएंसर मार्केट एजेंसीज ब्रांड रीच नहीं कर पाती, क्योंकि भाई देखो कई बार आपकी प्रोफाइल नहीं आती है, कई बार कुछ और चीज़ मैटर करती है। तो आप कैसे ब्रांड डील अपने लिए ग्रैब कर सकते हो मार्केट से। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज के समय में अवेलेबल है कि आप चाहो तो वहाँ पे इजीली अपने लिए ब्रांड डील कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। तो बस इसी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी आपके सजेशंस होंगे, आपके लाइक सुझाव होंगे, प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ऑन द फील्ड ऑफ ओनली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऑन द नहीं इन द जो भी वो चीज़ें हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय। डू सपोर्ट, लाइक शेयर कमेंट, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, शेयर करने से मेरी व्यूज़ बढ़ेंगे और मैं अच्छे कंटेंट आपके लेके आता रहूँगा। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, कोई क्वेश्चन है, तो भी जरूर आप कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए कुछ नए नए कॉन्टेंट्स हर बार प्रिपेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।